बरेली के फतेहगंज स्थित महेंद्र गायत्री स्कूल ऑफ नर्सिंग के ये छात्र आने वाले समय में हजारों नौनिहालों की जिंदगियां महफूज करेंगे, क्योंकि इनके पीछे बरेली के बेहद ही अनुभवी, जिनकी करीब 3 दशकों की लंबी साधना मासूम बच्चों की सुरक्षा करते हुए गुजरी है। ऐसे डॉक्टर महेंद्र गंगवार, चेयरमैन महेंद्र गायत्री फाउंडेशन, जिन्होंने वक्त की ज़रूरत को देखते हुए एनआरपी प्रोग्राम के तहत नवजात के जन्म का पहला मिनट क्यों महत्वपूर्ण है, इसको लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि मीरगंज विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा रहे। साथ ही वर्कशॉप में अपना अनुभव बांटने आए मशहूर पेडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि खन्ना, डॉक्टर अजय, डॉक्टर राजकुमारी मित्तल, डॉक्टर जीएस खंडूजा, डॉक्टर आरिफ हुसैन ने अपना अनुभव बांटा। कार्यक्रम के अंत में सभी स्टूडेंटों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। गौरतलब है, महेंद्र गायत्री स्कूल ऑफ नर्सिंग 2014 से लगातार कई तरह के कोर्सेज कराकर हजारों युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद कर चुका है। डॉक्टर महेंद्र गंगवार और हम लोग सेटअप चलाते हैं पूरा महेंद्र गायत्री इंस्टीट्यूशन, और हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग भी है, जीएनएम, एएनएम, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, ओटी टेक्नीशियन, डी फार्मा, बीएमएस सभी है। इसके अलावा हमारा डिग्री कॉलेज भी उसी में है ज्वाइंट, तो डिग्री कॉलेज में भी हमारा बीए, बीएससी, बीकॉम। हम लोग लगातार बच्चों के प्रति काम करते हैं, और जो हमारे वहाँ के छात्र हैं उनको कभी भी हम लोग नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट नहीं लेते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का है। हम सब अटेंडिंग बच्चे जो डेली क्लास आते हैं उन्हीं का एडमिशन लेते हैं। नॉन अटेंडिंग कोई बच्चा नहीं लेते हैं, जिसके कल को भविष्य में उस बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे। आज का जो कार्यक्रम था वो था बेसिक एनआरपी प्रोग्राम। बेसिक एनआरपी प्रोग्राम का उद्देश्य होता है कि हम अपने नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करें, ताकि जब वो गांव में या कस्बों में जब वहां पे जाएं और वहां पे डिलीवरी हो तो उस बच्चे की, नवजात शिशु की किस तरीके से केयर करें। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद यदि वो सांस नहीं लेता है तो 1 मिनट के अंदर अंदर उसकी सांस चलाना अति आवश्यक होता है, जो कि गोल्डन मिनट कहलाता है। यदि हमने 1 मिनट के अंदर बच्चे की सांस नहीं चलाई तो वो बच्चा दिमाग से कमजोर हो जाता है, प्लस हाथ पैर से कमजोर हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है। और कोई भी परिवार ये नहीं चाहता कि उसकी जो संतान हो, परिवार की जो औलाद हो, वो दिमाग से कमजोर हो या हाथ पैर से कमजोर हो। तो इसीलिए इस एनआरपी वर्कशॉप का उद्देश्य ये रहता है कि हम अपने नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को बार बार ट्रेनिंग देते रहें, क्योंकि अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो 100 में से 90 बच्चों में कुछ नहीं करना होता है। तुरंत बच्चे सांस लेने लगते हैं, रोते हैं और अपनी एक्टिविटी कर देते हैं, उनको सीधे माँ का दूध पिलवा देते हैं। 10% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है, जैसे उनको पोंछ दिया, टैक्टाइल स्टिमुलेशन कर दिए, ठीक है, तो इतने में ही उनकी सांस अपनी आ जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 1%, जिसमें हमने ब्रीफ वेंटिलेशन दिया, थोड़ी देर के बैक एंड मास्क दिया, जो कि बेसिक एनआरपी का कंपोनेंट है, तो उसमें जो है ज्यादातर बच्चों की 30 सेकंड के अंदर सांस आ जाती है। और हम इनको ये भी सिखा रहे हैं कि यदि 30 सेकंड के अंदर बच्चे की सांस ना आए वेंटिलेशन देने के बाद भी, तो आपको कॉल फॉर हेल्प करनी है, और प्लस उसकी हार्ट रेट काउंट करनी है, प्लस उसको जो ऑक्सीजन देना है, क्योंकि इसमें उसके बाद अगर 30 सेकंड वेंटिलेशन के बाद सांस नहीं आई है तो इसका मतलब मामला खराब है और हमको दूसरे की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा मैं समाज को संदेश देना चाहूंगा कि यदि माँ में या बच्चे में कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे माँ एल्डरली प्राइमी है, या जो है बच्चा प्रीमेच्योर है, या जो बच्चा जो है पोस्ट मैच्योर है, या माँ का बीपी बढ़ा हुआ है, या उनके परिवार में कई सारे बच्चों की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे बच्चों को जो है शहर के अच्छे अस्पताल में लाएं, जहां बच्चे वाला डॉक्टर मौजूद हो, नर्सरी की सुविधा हो। क्योंकि यदि बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, लेकिन यदि हमने उसको पेरीफ्री में बच्चे को पैदा करा दिया और फिर बच्चे को जब लेके आते हैं शहर में, तो बहुत बच्चों की रास्ते में मृत्यु हो जाती है, प्लस कुछ बच्चे बच भी जाते हैं तो वो दिमाग से कमजोर हो जाते हैं या हाथ पैरों से कमजोर हो जाते हैं, और कोई परिवार नहीं चाहता कि उसके घर की संतान
दिमाग से कमजोर हो, हाथ पैरों से कमजोर काफी हो। बात जानना चाहता हूँ, जो आपका नर्सिंग का स्कूल है पूरा, उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं उसके बारे में भी लोगों को पता हो, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर अजय खन्ना साहब से, जिनके खुद के हॉस्पिटल में आपके बहुत सारे स्टूडेंट सेवाएं दे रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त आपका एक वहां से सीख के बच्चे आए हुए हैं। तो लोगों को ये भी पता हो कि आप इतनी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि किस तरह के कोर्सेज हैं और क्या क्या प्लान आगे। मेरा महेंद्र गायत्री स्कूल ऑफ नर्सिंग है फतेहगंज पश्चिमी में, और सन 2014 से चल रहा है। और वहाँ जीएनएम कोर्स है, एएनएम कोर्स है, बीएससी नर्सिंग कोर्स है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स है। और जब से हमारी सरकारों ने ये नर्सिंग कॉलेज खोले हैं, ट्रेंड स्टाफ आया है, तब से जो मरीजों का सर्वाइवल है वो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं और सिस्टम को समझते हैं। और हम लोगों का जो डॉक्टर्स का उद्देश्य रहता है कि हमारे नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ जो कि हमारे हैंड्स हैं, जो कि हमारी सेना है, हम उसको इस वर्कशॉप के जरिए, इस कॉन्फ्रेंस के जरिए और हैंड ऑन स्किल उनको सिखा रहे हैं, डमी पे सिखा रहे हैं कि कैसे करके आपको वेंटिलेशन देना है, कैसे चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं। तो हम अपने हाथ मजबूत कर रहे हैं, जिससे जो विभिन्न अस्पतालों में जाएं और वहां अच्छे से सेवा दें, हमारे समाज की अच्छे से सेवा करें। और मेरा महेंद्र गायत्री हॉस्पिटल भी है, मैं स्वयं शिशु बालरोग विशेषज्ञ हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट में है, सब कुछ माँ के रहमो करम पे है। जिससे बच्चा पैदा होता है फेफड़े खुलते हैं, जो फेफड़ों में हवा जानी शुरू होती है, और जो सर्कुलेशन है जो माँ पे डिपेंडेंट है वो बच्चे पे खुद का डिपेंडेंट होता है। तो ये कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है उस पहले मिनट में शरीर में 32 ऑटोमेशन होते हैं, एक के बाद एक। 32 ऑटोमेशन एक खट 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 चीजें लगती चली जाती है। ये ऑटोमेशन कहीं गड़बड़ा गया तो बच्चे को ऑक्सीजन कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कमी होती है, दिमाग बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, बच्चे का दिमाग जिंदगी भर को कमजोर हो जाता है। तो कितनी बड़ी कीमत है उस पहले मिनट की, जिंदगी भर के लिए वो आदमी बेकार हो गया यदि उस दिमाग में हो गई। तो वो पहला मिनट इतना जरूरी है। तो आज जो यहाँ पे वर्कशॉप हो रही है ये उसी पर्पज से है कि रिससिटेशन की, जिससे बच्चा बिगड़ रहा, उस समय हर जगह डॉक्टर नहीं मिलेंगे, स्टाफ हो सकता है, नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, जो ज्यादातर डिलीवरी ऐसे ही होंगे, हर समय डॉक्टर कैसे करेंगे बच्चों के डॉक्टर। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने जो वर्कशॉप आज करी है एनआरपी की, न्यूट्रलाइजेशन प्रोग्राम की। पहला मिनट क्यों कीमती, गोल्डन मिनट कहलाता है वो, फर्स्ट गोल्डन मिनट जो उसकी लाइफ को आके डिसाइड करता है। तो पहले मिनट की ये बनाता है कि बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कैसे उसकी मदद की जाए, कैसे उसको सांस लाके दी जाए, बच्चे को सांस कैसे उसको दिलाई जाए, और कैसे उसके सिस्टम को ठीक किया। जो डॉक्टर महेंद्र गवाड़ ने जो एनआरपी वर्कशॉप करवाई है वो बहुत ही कीमती है। इससे हमारा जो समाज का भविष्य बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारा जो आने वाली पीढ़ी, जो फर्स्ट मिनट गोल्डन आवर होता है, फर्स्ट मिनट जो गोल्डन टाइम होता है, उसका अगर बच्चा रिससिटेट हो गया तो उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और वो समाज के लिए आगे जो है बहुत स्वस्थ लाइफ करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है प्रोग्राम। इसलिए हम लोगों ने अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और जो हमारे यहाँ जो वर्किंग नर्सिंग स्टाफ रहता है, और साथ में जो हमारे कंपाउंडर्स वगैरह हैं, जो जूनियर सब स्टाफ है, उनके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था। एक्चुअली इस प्रोग्राम का नाम है एनआरपी, दैट इज द न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम। उसका नाम रखा गया फर्स्ट गोल्डन मिनट। फर्स्ट गोल्डन मिनट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जैसे नवजात इस दुनिया में आता है तो जो पहला मिनट जो है, शुरू के 60 सेकेंड बच्चे के लिए बहुत कीमती हैं। होना ये चाहिए नॉर्मली कि बच्चा पैदा होते ही रोए, और लगभग 90% बच्चे ये कर लेते हैं अपने आप बिना किसी सहायता के। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ थोड़े बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन 1% बच्चा ऐसा भी है जिसको कि प्रॉपरली इंटरवेन करना पड़ता है, और उसको सारा रिससिटेशन हमको उसमें अप्लाई करना पड़ता है ताकि बच्चा वो रोए। कारण इसका यह है कि इनकेस अगर बच्चा नहीं रोता तो बच्चे के दिमाग पे, बच्चे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है, और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो बच्चे के दिमाग को होता है। और एक बार जो दिमाग का जो हिस्सा खत्म हो गया वो फिर दोबारा नहीं बनता, तो उससे बच्चा फिर जिंदगी भर के लिए एक तरीके से एक चैलेंजिंग लाइफ जीना पड़ता है उसको, जो कि माँ बाप के लिए बहुत कष्टकारी है, समाज के लिए भी, और बच्चा तो खैर डिपेंडेंट हो ही जाता है हमेशा के लिए। इसलिए इसको फर्स्ट गोल्डन मिनट कहा गया है। अगर इस बेसिक प्रोग्राम को हम सबको समझा सके, उसको आगे मैसेज को फॉरवर्ड कर सके,
तो हमारी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो जाएगी, बच्चों में विकार कम होंगे। तो इस तरीके से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको लॉन्च किया है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जैसे डॉक्टर गंगवार महेंद्र सिंह गंगवार जी ने इस वर्कशॉप को रखा, और हम सभी अपने अपने अस्पतालों में और अपने स्टाफ को जगह जगह ये शिक्षा देते हैं, और इससे बहुत फायदा भी हुआ है। क्योंकि पहला काम जो स्टाफ करना होता है वो स्टाफ को ही करना होता है। अगर वो ट्रेंड होगा तो आगे सब लोगों को इसमें मदद मिलेगी। तो एक नॉर्मल पढ़ा लिखा ट्रेंड स्टाफ भी इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकता है, इसीलिए प्रोग्राम बच्चों में पहला मिनट जो है बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब वो पैदा होते हैं तकरीबन 90% बच्चे तो रो जाते हैं, और 10% बच्चे नहीं रो पाते हैं। तो उसको कैसे रुलाना है, कैसे शुरुआत में सांस दिलाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे हम कैसे बच्चों की जान बचा सकते हैं, बच्चों में होने वाले दिमागी नुकसान और सारे नुकसानों को कैसे बचाया जा सकता है, उसके बारे में आज यहाँ पे बताया गया है। पहले मिनट की महत्वपूर्णता बताते हुए आज बच्चों का यहाँ प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और बच्चों को यहाँ पे सब सिखा दिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे बच्चे अपने इस एक्सपीरियंस को अपनी जॉब में, अपने प्रैक्टिस में वो कंटिन्यू करें।